थोड़ा बहुत वॉल्यूम सही है। बढ़ाया है। हेलो, शुक्रिया। ऑलराइट, इतने अच्छे मैच के बाद मुझे पूरी कमेटी के चेहरे पर स्माइल्स दिख रही है। इतना बढ़िया मैच हो गया है। आजा स्मार्ट सिटी, रसिक भाई। तो इतना शानदार मुकाबला देखा हमने, लेकिन इस मुकाबले के बारे में चर्चा करने से पहले कल के एक मुकाबले का जो है प्राइज हमें देना बाकी है, तो हम वो देना चाहेंगे। कल का जो स्मार्ट सिटी का मैच था उसमें बेस्ट कैच ऑफ द मैच, कल के मैच का देना बाकी है। तो पहले वो अवार्ड देंगे, फिर इस मैच की चर्चा करेंगे हम। तो येस्टरडेज बेस्ट कैच ऑफ द मैच इन देयर मैच वाज टेकन बाय भरत मुथा। हम चाहेंगे कि अतुल धोखा जी आप स्टेज पर आ जाए प्लीज। नीरव जी आप भी प्लीज स्टेज पर आ जाए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अब मैं पहले दोनों कैप्टन्स को बुलाना चाहूंगा आगे कि इतना बढ़िया मैच। सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दो इतने बढ़िया मैचेस, बेस्ट मैचेस ऑफ द टूर्नामेंट, दोनों में डायमंड पीसी इन्वॉल्व, बट अनफॉर्चुनेटली डायमंड पीसी वाज नॉट एबल टू क्रॉस द लाइन। बैक टू बैक जब ये हार्ट ब्रेकिंग लॉस आता है एज अ प्लेयर, कितना बुरा लगता है आपको? First of all, I mean, I would like to say that we are fighters. Okay. Sometimes you end up on the losing side. कभी आपका रिजल्ट बराबर नहीं आता है. It's all right. But we are very happy जिस तरह से सागर ने आज खेला या पिछले मैच में अर्पण ने खेला, तो एक कंसेप्ट है सामने वाली टीम के दिमाग में कि इनके पहले 2 विकेट ले लो ना तो ये नहीं खेलेंगे. एंड आई थिंक दीज 2 मैचेस हैव प्रूव्ड दैट हमारे 2 विकेट भी चले जाए, 3 विकेट भी चले जाए, हमारे प्लेयर्स खेलते रहेंगे. वील प्ले, वील हिट, वील फाइट. So I think that is the main point. We ended up losing. It's unfortunate, maybe few results here and there, it happens. So, but importantly, I'm very proud of each and every person in the field. जब आप देखोगे भले ही कितनी भी उम्र हो, कुछ भी हो, बॉल आजू बाजू जा रहा है, हमें छोड़ना नहीं. So that is the spirit, and that spirit is what we love. So thanks a lot. तो आपको क्या लगता है इतना क्लोज मैच आज आया, आज का कौन सा टर्निंग पॉइंट था आपके लिए? मेरे ख्याल से मेरे को नहीं लगता कि एक टर्निंग पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स मिला के जो है ये रिजल्ट आया है। I think one of the major points was जिस तरह से उन्होंने सारे कैचेस उन्होंने पकड़े, कुछ हाफ चांसेस कन्वर्ट कर दिए. इम्पोर्टेंटली एक 6 उन्होंने जो रोका, दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जैसे कि जो रसिक भाई ने भी बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया कि आखिरी ओवर में जो शाश्वत का एक छक्का लग गया था, वो तो आई थिंक, आई मीन दीज थिंग्स हैपन. तो द रिजल्ट्स माइट गो हियर एंड देयर. इंपॉर्टेंट थिंग इज कि प्रोसेस अच्छे से था, सब लोगों ने अपनी जान लगा दी. तो आई थिंक दैट वाज इट. या बिल्कुल सही पॉइंटर्स बताए आपने। और जरूरी बात यह है कि जब आखिरी ओवर में भी जब 22 रन बचे थे, मुझे नहीं लगता कि ना ही क्राउड ना ही डायमंड पीसी में से किसी ने भी होप्स छोड़े थे। इनफैक्ट डायमंड पीसी में सबको भरोसा है। बाहर भी जब मैं कॉमेडी बॉक्स में बैठा था, लोग बोल रहे थे कि नहीं 22 रन का मैच भी है ना, लास्ट गेंद तक जाएगा। 22 रन हमें ऐसा लगता है कि अगर बाउंड्रीज में देखें तो 6 बॉल में 6 बाउंड्रीज मारनी है, सिक्सेस में भी मारना है, तो लास्ट ओवर में 4 छक्के मारने पड़ेंगे तो 22 बनेंगे आपके। फिर भी सबको विश्वास था कि नहीं डायमंड पीसी तो खींच कर लेके जाएगी, तो ये फेथ है सबको आपकी टीम में। बिल्कुल. सो एज आई सेड वी आर फाइटर्स. और जब सागर बैटिंग कर रहा था तो पूरी टीम यही बोल रही थी, सागर 10 बॉल 4, यानी 4 छक्के मारने तो मार लेगा यार, 10 बॉल है. So that is the spirit that we come with, and hats off to Sagar. There was a lot of pressure. He came in very late. By that time, most people thought that the match is over, and then he went on to hit. So hats off. रियली वेल डन डायमंड पीसी। और आ जाइए मुस्कुराते हुए विनिंग कप्तान। और मुस्कुराने की और एक वजह यह है कि वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स वाज योर ओन ओवर, द सेकंड लास्ट ओवर, जिसमें केवल 4 रन और 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए आपने। तो वहां पे जब मैच आया था तब आपने बोला था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, क्योंकि वो एक ऐसा सिचुएशन था कि मैं लास्ट ओवर लूं या मैं अभी ओवर लेके मैच को खत्म करूं। तो वो डिसीजन पे कैसे आया आप? नहीं सर, वो ऐसा कोई थॉट प्रोसेस नहीं था। सिंपल था कि सागर का ओवर
महेंद्र का ओवर और सौरभ का ओवर, ये अगर क्लास बॉलिंग कर रहे थे तो हमें सिर्फ लास्ट के 2 ओवर निकालने थे। और यही प्रेशर बिल्डअप होता है कि अगर ये मेरे 3 अच्छे बॉलर ने 6 ओवर निकाल लिए तो जो 30-40 रन का डिफरेंस आता है। ठीक है, आज का ओवर मदन बाबू बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, आज हो सकता है 19-20 हो। इधर हमें बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम दोनों 20 रन दे सकते, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। दैट इज द प्लान था और उसके हिसाब से खेले थे कि मेन बॉलर जो थे उन्होंने अपने अपने 6 ओवर का क्रूशियल टाइम निकाल लिया था। और टर्निंग पॉइंट था एक्चुअल में सौरभ का कैच, जो वन ऑफ द यस्टरडे मैच विनर में से एक था, उसका विनिंग प्लेयर का मैच था। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो मदन भाई का लास्ट ओवर भी जो था, उन्होंने गेंदबाजी उतनी खराब नहीं की जितने अच्छे शॉट्स उन्होंने लगाए। इज रियली प्रेयर। एक्चुअली आज के मैच दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो उसने जो बैटिंग की, इज वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग। जी बिल्कुल बढ़िया। और आपने और एक चीज कही कि जो सौरभ ने जो वहां पे जो रनिंग कैच लिया वो एक टर्निंग पॉइंट था, और वो इतना बढ़िया कैच था कि वो आज के बेस्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड है। सौरभ शाह प्लीज स्टेज पर आए। Also, other notable nominations that we had for this category were 2 catches on the boundary taken by Darpan. वो नॉमिनेशन में थे, लेकिन इनका कैच जो है ही बीट एवरीवन। अरे हाँ जी, आज अतुल भाई का बर्थडे है और उनके हाथों से आपको गिफ्ट मिल रहा है। जिनको गिफ्ट मिलना चाहिए वो गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट बांट रहे हैं आज। एंड अनदर नोटेबल नॉमिनेशन दैट वी डिस्कस्ड वाज, भले ही वो कैच नहीं था, लेकिन जो रनआउट जयेश ने किया बैकअप करने के बाद में, वो बहुत ही बढ़िया रनआउट था। क्योंकि फील्डर ने थ्रो कर दिया था, बैट्समैन दौड़ चुके थे, बॉलर वहां पे थे नहीं, फिर भी जयेश मिड विकेट पे फील्डिंग कर रहे थे, वहां से बैकअप करके मिड ऑफ के एंगल में आके बॉल कलेक्ट करके दौड़ के उन्होंने स्टंप्स उड़ाए। वो रनआउट काफी काबिल तारीफ था। तो जयेश, हैट्स ऑफ टू यू। और अब हम आगे बढ़ते हैं प्लेयर ऑफ द मैच। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच, हालांकि इतना बढ़िया हिटिंग देखा है हमने, इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच एक बॉलर है जिन्होंने 2 ओवर में 3 विकेट्स निकाले हैं, महेंद्र भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। द स्टेज इज ओपन फॉर फोटोग्राफ्स इफ यू ऑल वांट। इतनी बढ़िया जीत मिली है आपको, फोटोग्राफ्स तो बनते हैं आपके। और युवराज भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक चीज कि युवराज भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक चीज, जब इस तरह से इतने क्लोज मैचेस होते हैं और इस तरह से क्लोज मैचेस के बाद जो है सब लोग इतने खुश हो जाते हैं, कमिटी इतने अच्छे मैचेस के बाद में कितनी खुश होती है? कमिटी कमिटी बहुत खुश है क्योंकि इतने क्लोज मैचेस होने के बाद भी ऑडियंस ने भी एंजॉय किया है। और कोई दोनों टीम्स किसी में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उल्टा दोनों एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं। तो ये कमिटी के लिए भी बहुत अच्छी बात है एंड कमिटी ने भी बहुत एंजॉय किया मैच को। और जब इतना अच्छा मैच लोग घर बैठकर यूट्यूब पर भी इसका आनंद लेते हैं, तो यूट्यूब की ऑडियंस से आप क्या 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 कहना चाहेंगे कि वो घर बैठ के इतना अच्छा आनंद लिया? कमिटी की तरफ से आप अपने ऑडियंस को क्या कहेंगे? यूट्यूब वाले ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूँगा कि घर पे बैठ के आप आनंद तो ले रहे हो, पर यहाँ पे आके लाइव आनंद लेने में और मज़ा है। तो अगला सैटरडे संडे वीकेंड है, आप पक्का वेन्यू पे आइएगा, ग्राउंड पे आइएगा और इसका मज़ा और उठाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया युवराज जी। इतने बढ़िया मैच के बाद आपको पता है कमेंट्री बॉक्स में क्या सिचुएशन थी? वहां पे 4 कमेंटेटर्स आ गए कमेंट्री करने के लिए कि इतना बढ़िया मैच चल रहा है, हमें बोलना है, हमें बोलना है। सब में एक्साइटमेंट बढ़ा दिया ऐसे मैच ने। इतना जब एक्साइटमेंट बढ़ता है तो अपने आप पता चलता है कि गेम बहुत अच्छा हो रहा है, सब लोग खुश है, और यही चाहिए जेएससी परिवार को। हाँ, स्मार्ट सिटी डायमंड पीसी लंच अभी तक ओपन है, अगर आपने लंच नहीं किया हो तो पहले लंच कर लीजिए क्योंकि लंच क्लोज होने वाला है।
इसी बीच रॉयल्स के 10 रन पे 3 विकेट गिरते हुए तीसरा ओवर चलता हुआ, काफी मुश्किल में टीम रॉयल्स। यहाँ रन आउट का मौका हो सकता है, देखना होगा, अगर कलेक्शन ठीक होता तो कुछ दिक्कत हो सकती थी। 3 ओवर की समाप्ति पे 10 रन 3 विकेट। लेग स्टंप के काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा। शुभम सेठिया गेंदबाजी के लिए आते हुए, केएसजी पश्चिम की ओर से। काफी अच्छी गेंद वहां पे। अच्छी गेंद वहां, ऑफ स्टंप के बाहर, कोई रन नहीं। काफी नाइस और इजी रन अप शुभम का। चेंज ऑफ पेस, वहां पे उठा के खेला है, काफी दूर वहां फील्डर से, एक ही रन मिल पाएगा। स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद, लेग साइड में खेलना चाहते थे। काफी अच्छा चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल। लेग स्टंप के काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा। दूसरा अतिरिक्त रन इस ओवर में। कमेंट्री बॉक्स में हमारे सौरभ भाई शाह का स्वागत है। काफी अच्छी गेंद, 4 ओवर की समाप्ति, 13 रन, जेएसजी रॉयल्स। सौरभ भाई, जिन्होंने जेएसजी क्रिकेट की शुरुआत, मेरे ख्याल से ये टूर्नामेंट जो होता था 10 से 15 साल पहले, जो इसका ऑर्गेनाइजिंग करते थे, उनके बाद उनके लिए मैं कुछ पूछना चाहूंगा कि उस टाइम का क्रिकेट और इस टाइम का क्रिकेट में क्या अंतर लग रहा है। थैंक यू अमोल जी।
उस समय ये क्रिकेट की जैन सोशल ग्रुप संस्था में नींव रखनी बहुत ज़रूरी थी। कुछ हमारे मार्गदर्शक, हमारे सीनियर्स ने ये विज़न रखा था कि आने वाले समय में जैन सोशल ग्रुप में ये जो प्रतियोगिता है, उससे एक सद्भावना बनेगी, काफ़ी अच्छी संस्था प्रगति करेगी, सदस्य संख्या बढ़ेगी। और वो सोचते हुए हमने शुरुआत की थी। मज़े की बात ये थी कि पहली जो टूर्नामेंट हम खेले थे जैन सोशल ग्रुप की, वो सीज़न बॉल पे थी और लगभग घुटने तक घास में हम लोग पहली टूर्नामेंट खेले थे। तब इतना सब फैसिलिटीज़ तब उस समय अवेलेबल नहीं थी। बिल्कुल सौरभ भाई, मेरे ख्याल से वो टूर्नामेंट 2002 या 3 या में हुआ रहेगा। और आईपीएल का जो फॉर्मेट आया 2008 से शुरू हुआ आईपीएल, मेरे ख्याल से जैन सोशल ग्रुप ने ही आईपीएल का कुछ फॉर्मेट, आईपीएल के लिए जो शुरुआत टेनिस बॉल पे जो टूर्नामेंट, ये जैन सोशल ग्रुप में ही होती है। जिस तरह से आईपीएल में अभी शुरू हुई है 2008 से, तो कुछ आईपीएल के जो फॉर्मेट में जो आई है क्रिकेट फॉर्मेट, वो शायद जैन सोशल ग्रुप से ही कुछ उन्होंने सीखा होगा। टेनिस बॉल पे जो टूर्नामेंट ये जैन सोशल ग्रुप शायद हो सकता है। जिस तरह और से आईपीएल में अभी जिस तरीके से ये नया टैलेंट उभर कर आ रहा है जैन सोशल ग्रुप में, ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को उसके लिए पूरा क्रेडिट जाता है। जिस तरीके से मेहनत करके 12 घंटे, लगभग लगातार 12 घंटे मेहनत करके ये आयोजन करना, ये सैल्यूट है ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को। और जैसे अमोल जी, आपने कल हमारी एक छोटी सी मीट थी और उसमें आपने बताया था कि एक नए फॉर्मेट से अगले साल से कुछ टूर्नामेंट करना चाहिए, तो उस पर ज़रूर हम सब मिल के, हम सब बैठ के उस पर गौर करेंगे और उस फॉर्मेट से सभी का फ़ायदा होगा, तो उस फॉर्मेट पे हम गौर करेंगे फॉर्मेट से। बिल्कुल सौरभ भाई, कुछ नया अगर हम लाएंगे तो और भी एक्साइटमेंट। और हम हमारा एक ही है, जैसे गुरु मंत्र है जयेश जी का, बंधुत्व से प्रेम, उसे आगे बढ़ाने के लिए एक शानदार शॉट, ये पहला चौका विनय बलदोटा अपनी एक छोर संभाल के रखे हुए रॉयल्स की तरफ से 14 गेंदों में 16 रन बना चुके हैं। जी हाँ, सौरभ जी, अगर आपने आपने जो कहा था कि आपने शुरुआत जब की थी वो लेदर बॉल पे की थी, कौन सा ग्राउंड था अगर मैं पूछूं आपसे तो? ये जो हमने 2002 में जैन सोशल ग्रुप की क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की थी, तब ये महाराष्ट्र मंडल पे हम लोग खेले थे। और जैसे मैंने बताया, मतलब वो एंजॉइंग था, फनी था कि लगभग घुटने तक घास में हम लोग पहली टूर्नामेंट सीजन की खेले। और आपने जिस तरह से कहा कि क्रिकेट किस तरह से बदली है, ग्राउंड बदल गया है, अगर हम क्रिकेट के शॉट्स देखना चाहें कि तब का खेल और आज का खेल जो है, तब तो उस ज़माने में स्विच हिट वगैरह भी नहीं होते थे, तो शॉट्स किस तरह से इवॉल्व हो गए हैं क्रिकेट में? शॉट्स किस तरह से इवॉल्व हो गए क्रिकेट में, किस तरह से बदल चुके हैं आज के खेल में? ये जो 2020 का बदलाव आया है, उस समय 2020 वगैरह वनडे ओडीआई का ये कंसेप्ट भी नहीं था। तब ये टेस्ट मैचेस होती थी, तो उसको वो टीवी में, टेलीविजन में देख देख के लोग खेलते थे। तब इतना ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं था, इतने ट्रेनर्स भी नहीं थे। लेकिन वो टीवी में देख के, वो जब 5 दिन की टेस्ट मैच होती थी, उसमें ग्लांस कैसा करना है, कवर में किस तरीके से प्लेसमेंट होनी चाहिए, वो देख देख के खेल होता था। लेकिन अभी जिस तरीके से फॉर्मेट चेंज होते जा रहा है, बस पहले बॉल से मारना है, आखिरी बॉल तक मारते रहना है, तो बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है। और उसमें ये जो युवा है, युवा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा उसमें शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। जी हाँ, और पहले हम लोग हमारे कोचेस को, सीनियर्स को कहता हुआ सुनते थे कि जब ये तुम बल्लेबाजी करने जाओ, प्ले इन द वी, प्ले इन द वी। वो वी होता था सामने की तरफ, मिड ऑफ, मिड ऑन की तरफ। आजकल का वी है वो बदल चुका है, वो वी है लेकिन वो पीछे थर्ड मैन फाइनल की तरफ हो गया है। आजकल ज्यादा शॉट, स्पेशली टेनिस बॉल में, पीछे फाइन लेग थर्ड मैन की तरफ खेला जा रहा है। जैसे कि रिवर्स स्वीप मारा जाता है, इस तरीके से नए नए एबी डिविलियर को देख के उस तरीके से नए नए शॉट्स के इन्वेंशन होने लगे हैं। तो ये नया बदलाव आते रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया हेलीकॉप्टर शॉट आता है, तो ये बदलाव तो आने ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई, आपका बड़ा योगदान है जैन सोशल ग्रुप के इस क्रिकेट को शुरू करने में और आज इस नई ऊंचाई पर पहुंचाने में। एक टूर्नामेंट मुझे याद है, रात में बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी, लास्ट मोमेंट पे हमें एसपी कॉलेज का वेन्यू चेंज करना पड़ा था। तो उस टूर्नामेंट में आपकी ज़बरदस्त मेहनत हमने देखी थी। शायद मेरा वो
2005 या 6 का कोई टूर्नामेंट होगा वो। उस टाइम पे एज अ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपने ग्राउंड स्टाफ का भी काम किया था, ये मुझे याद है। 2006 या 7 में वो टूर्नामेंट था। थर्टी सिक्स फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट, 6 ओवर की समाप्ति पे 6 रन पर प्रति ओवर का रन रेट। प्रोजेक्टेड स्कोर 48 दिखा रहा है अगर इसी स्पीड से खेले। पर कुछ बड़े शॉट्स की ज़रूरत अगर रॉयल्स को कुछ अच्छा स्कोर खड़ा करना है। और विनय बल्दोटा 17 गेंदों में 24 रन, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। अगले गेंदबाज कप्तान निखिल लुंकड़, इनिंग का 7वां ओवर, अपना पहला ओवर। बिल्कुल सौरभ भाई का सुझाव अच्छा है। 26 ग्रुप है पुणे में, उसमें से 15 ग्रुप्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। बाकी के 11 ग्रुप में भी कुछ अच्छे प्लेयर रह गए, पर पूरी टीम नहीं हो पाने की वजह से वो नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे। इस बार हवा में खेला है, वहाँ कोई फील्डर मौजूद नहीं। नो मैंस लैंड में गिरती हुई गेंद, आसानी से 2 रन पूरा कर लेंगे। लेफ्ट पे काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन, 2 विकेट के नुकसान पे, माफ कीजिए 4 विकेट के नुकसान पे 40 रन। इस बार फुल टॉस गेंद उसे खेल दिया है 1 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 41 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। एक रन और जुड़ता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 42। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यह विनय अपनी टीम के लिए। 19 गेंदों में 27 रन। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। इसी बीच अमोल भाई, आपको एक ईडन गार्डन से मैं अपडेट दे दूं, वहां पे इंडिया और श्रीलंका का ओडीआई भी चल रहा है।
श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था और 35 ओवर्स के बाद उनके 180 रन बने हैं और 8 विकेट उनके जा चुके हैं। रन रेट तो काफी तेज खेल रहे हैं, 35 ओवर में 180 रन तो अच्छे है, बट विकेट 8 हो चुके हैं। अगर विकेट नहीं गए होते इतने तो 300 रन बना सकती थी टीम। जी हाँ, और उसमें सबसे ज्यादा विकेट्स लिए किसने आज जो खेल रहे हैं युजवेंद्र चहल की जगह पे? कुलदीप यादव 3 विकेट्स लिए उन्होंने। 7 ओवर की समाप्ति पर जेएसजी रॉयल्स 42 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। लास्ट ओवर इनिंग का और पश्चिम की एक खासियत दोनों दिन की मैं बताऊं आपको सिद्धार्थ, दोनों भी मैचेस में उन्होंने 8 बॉलर्स यूज किए हैं। एक में वो टीम होगी ये पूरे टूर्नामेंट में, दोनों भी मैचेस में उन्होंने 8 बॉलर्स यूज किए हैं। आपको क्या लगता है जो बचे हुए 3 प्लेयर्स होंगे वो बोल रहे होंगे कि अगले मैच में हमें गेंदबाजी दे दीजिए? मैं आपको कहना चाहूंगा कि पश्चिम में जो रिजर्व्स में है ना वो भी सारे बॉलर्स है, मतलब 15 में से 12 बॉलर्स है उनके पास। दिनेश थोड़ा शॉर्ट पिच गेंद, वहां पे फील्डर मौजूद, सीधा हाथ में दे बैठे। बढ़िया कैच, मेरे ख्याल से चिराग है वहां पे। चिराग अच्छा कैच वहां पे। उनकी जो केसरी टोपी है वो दूर से चमक रही है। बढ़िया कैच, लेकिन ही फाउंड द फील्डर परफेक्टली आई शुड से। आपको बताना चाहूंगा कि जो 8 गेंदबाज ने गेंदबाजी की है और जो 3 ने नहीं की है उसमें एक चिराग है जो कि टीम के स्टार बॉलर है। मुझे लगता है बिना गेंदबाजी किए भी चिराग आज घर कोई ना कोई अवार्ड ले जाएंगे। उनका ये कैच ऑफ द मैच के नॉमिनेशन में आता हुआ। इस बार लेग स्टंप पे खेल दिया उसे, वहां पे चिराग मौजूद, देखना होगा फील्डिंग अच्छी, उनका अच्छा थ्रो, एक ही रन पे रिस्ट्रिक्ट किया, वहां पे जबरदस्त फील्डिंग चिराग की। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग वहां पे, नीलेश ललवानी है, देखना होगा रनआउट का एक मौका हो सकता है, हो मिस करते हुए वहां दिनेश। ये क्या तीसरा अगर अलर्ट रहते तो शायद मुश्किल हो जाता वैसे तीसरा, लेकिन माफ कीजिए अभिषेक है वहां फील्डर शायद, लाल रुमाल ने कंफ्यूज कर दिया, दोनों के पास लाल रुमाल नहीं, सूरज है फील्डर। जी हाँ, रनआउट का मौका बिल्कुल था वहां पे, थोड़े बेहतर थ्रो की जरूरत थी। इस बार सीधा हाथ में कैच दे बैठे, तेज गांधी पवेलियन लौटते हुए। जी हाँ, 46 का स्कोर है और आखिरी गेंद बाकी। और मैं आपको बताना चाहूंगा 3 गेंदबाज जिन्होंने गेंदबाजी नहीं की, सूरज, रितेश और चिराग, तीनों भी मेन गेंदबाज है टीम के, मतलब 11 के 11 गेंदबाज। मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम की ही खुद की आपस में अगर 2 टीम्स बना दी जाए तो भी बॉलर्स की कमी नहीं होगी इन्हें। इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति। 47 बनाए हैं और 48 का टारगेट यानी कि रन बॉल आपको बनाने हैं। पश्चिम को ये लक्ष्य तो आसान है, पर एक और दूसरा लक्ष्य उनके सामने है। अगर ये मैच जल्दी क्लोज करते हैं वो,
तो उनका रन रेट जो एनआरआर जो कि आगे के स्टेज पे काफी काम करेगा इस टूर्नामेंट में, वो काफी इंप्रूव होगा। तो कोशिश करनी होगी कि 48 रन जल्द से जल्द पूरा करे पश्चिम, और रॉयल्स की कोशिश होगी कि 48 रन ना बनने दे। और जो आपने इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया ना अमोल जी पश्चिम के बारे में, कि दोनों मैचेस में इन्होंने 8 गेंदबाज यूज किए, मुझे नहीं लगता कि प्रीवियसली इस टूर्नामेंट में या बहुत जल्द इस टूर्नामेंट में आगे कोई और टीम के द्वारा आपको ये देखने मिलेगा। बहुत ही यूनिक फैक्ट ये। चलिए जल्दी अपनी ओपनिंग बल्लेबाज भेज दीजिए पश्चिम, क्योंकि 4:30 बज चुके हैं और हमारे पास समय की पाबंदी है। इस टूर्नामेंट के कुछ स्टैट्स है मेरे सामने। जो ग्रुप ए है, पॉइंट्स टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रुप ए में इस समय जेएसजी आइकॉन जो है फर्स्ट पोजीशन पे है। 2 मैचेस में 2 विन्स है उनके, 4 पॉइंट्स, और रन रेट जो है उनका 3.9 का है एनआरआर। उसके बाद है जेएसजी स्मार्ट सिटी, 4 पॉइंट और एनआरआर 2.68 का है उनका। आगम 2 पॉइंट, एनआरआर 4.75, और उसके बाद जेएसजी पिंपरी चिंचवड़ 2 पॉइंट और एनआरआर जो है 1.9 का है उनका। वही दूसरी तरफ ग्रुप बी में टॉप पर है इस समय बिबेवाड़ी की टीम, 4 पॉइंट्स और एनआरआर 6.89 का है उनका। प्लैटिनम का एनआरआर 9.89 का है, 2 पॉइंट्स है उनके पास एक मैच के बाद। पश्चिम का एनआरआर इस मैच के पहले ऑलरेडी जो है 6.25 का है, 2 पॉइंट्स है उनके पास। तो अगर आज की मैच जीतती है तो बेशक जेएसजी बिबेवाड़ी के ऊपर आ जाएगी पश्चिम एनआरआर पे, और पॉइंट्स पे जो है वो टाई करेंगे बिबेवाड़ी के साथ, लेकिन एनआरआर डेफिनेटली उनका बेटर हो जाएगा बिबेवाड़ी से और फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगी पश्चिम। और इस टूर्नामेंट में अगर बैटिंग लीडर बोर्ड में देखूं तो अब तक सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं जेएसजी स्मार्ट सिटी के अजीत परिहार ने, और उसके बाद बिबेवाड़ी के निपुण भंडारी। और सौरभ भाई, खुशी होगी आपको जान के कि थर्ड पोजीशन पे इस टूर्नामेंट के लीडर बोर्ड पर उड़ान की तरफ से नील ओसवाल है। और गेंदबाजी में अगर मैं बात करूं तो जेएसजी आइकॉन के विनय नागौरी के 2 मैचेस में 5 विकेट जो सबसे ज्यादा है। इनिंग्स की शुरुआत पहले ही गेंद पर शुभम ने चौका लगाया है, और दूसरे गेंद पर भी चौका लगाया है। इसी चीज के लिए जाने जाती है जेएसजी पश्चिम। ये बॉल हवा में लॉन्ग ऑन और डीप स्क्वायर लेग के बीच में गिरती हुई है गेंद।
ये तो आबेल मुझे मार वाली गेंद हो गई। वेस्ट आए फुल टॉस दे दिया उन्होंने शुभम सेठिया को, जिन्होंने खुशी खुशी इस गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाया और 6 रन प्राप्त किए अपनी टीम के लिए। ये तो आबेल मुझे मार वाली गेंद हो गई। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा कसरत इस मैदान पे कोई कर रहा है तो वो है उस डीप स्क्वायर लेग का फील्डर। पांच गेंदों में 22 रन बना लिए शुभम सेठिया ने, जिसमें 2 छक्के 2 चौके और एक डबल मौजूद है। और एक फुल टॉस, इस बार कैच हो सकता है क्या? ओ ओ ओ ओ 6 के लिए चला गया। कोशिश अच्छी थी, लेकिन जो है मुझे लगता है उनकी आधी एनर्जी पिछले 5 गेंदों में निकल गई थी। अगर वो थोड़ा सा और अलर्ट रहते, या कोशिश जो थी उनकी थी, लेकिन हाथ में चिपकी नहीं ये गेंद। मौका था जरूर ये कैच पूरा करने का। 28 रन पूरे हो गए पहले ओवर के बाद और 20 रन की जरूरत। शायद कप्तान खुद आए गेंदबाजी करने के लिए अब रॉयल्स के लिए। स्ट्राइक पे पहली बार कुणाल शाह। 466 का स्ट्राइक रेट इस समय शुभम सेठिया का। Clean bowled, oh my goodness! What a wicket for JSG Royals against the run of play। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि डगआउट में जो है इस समय पश्चिम के थोड़ी सी उम्मीद की किरण कि चलो हमें बल्लेबाजी मिली किसी ना किसी और को। और चिराग बोरा उतरे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच पश्चिम के कुणाल शाह पहली गेंद पर बोल्ड हो गए। ज्यादा शफल कर लिया उन्होंने और पीछे से गेंद निकल गई, स्टंप्स को लग गई। जिनेश भाई ने पहली गेंद पर कुणाल का विकेट ले लिया और ऑलमोस्ट दूसरी गेंद पर चिराग का भी। आउटसाइड ऑफ स्टंप जाकर लेग साइड पर खेलना चाहते थे इस गेंद को। चलिए, चिराग हैज जॉइंड द पार्टी। शॉर्ट बॉल without any fielder on deep on the leg side in the square region. That was not a good delivery and rightly punished by Chirag Bora. चलिए चिराग हैज अगर ये शॉर्ट बॉल करनी है आपको तो मिड ऑन को अंदर लेकर, लॉन्ग ऑन को अंदर लेकर मिड ऑन पर लगाए और स्क्वायर लेग को पीछे डीप स्क्वायर लेग पर भेजे। थोड़े प्रोटेक्शन के साथ में ये गेंद करिए तो आपको शायद कैच मिले या फील्डर रहे वो बाउंड्री लाइन पर। फिर से वही गलती, शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं जिनेश भाई और एक चौका लगता हुआ। अगर शॉर्ट गेंदबाजी कर रहे हैं तो स्क्वायर लेग पीछे रखने की जरूरत है बिल्कुल।
बॉल रुकना चाहिए बाउंड्री के पहले। ऑलमोस्ट निकल गई थी पीछे। 2 रन और। जी हाँ, जिस तरह की फील्ड की सजावट है आगे रखना ही उनके लिए मुनासिब होगा। 10 रन बाकी। सिंगल ही लिया है। चिराग अपने पास स्ट्राइक रखेंगे। 2 ओवर पूरे, स्कोर है 39 रन्स। बड़ा शॉट। इस बार वहां पे फील्डर मौजूद नहीं है। उन्होंने डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग लगाया है और आगे कर दिए गेंद, जो कि डेंजरस। अकॉर्डिंग टू द फील्ड गेंदबाजी करने की जरूरत है रॉयल्स को। अब जो है केवल फॉर्मेलिटीज बाकी 5 रनों की। हेलो, काफ़ी ग्रुप ऐसे है कि जो 3 ही ओवर में पूरी मैच को ख़त्म कर रहे हैं, और हो सके तो आखिरी आखिरी के जो मैचेस है वो सभी ऐसे ही हो रहे हैं। और इसी के 6 रन। साथ जी हाँ दिलीप जी, आप कुछ कह रहे हैं। बहुत ही बढ़िया ऐसा पश्चिम ग्रुप का आज का टूर्नामेंट रहा। मैंने देखा है कि 2 दिन से आखिरी में जो मैचेस हो रहे हैं वो सभी का